पाक फौज के दस्तों ने डी चौक का कंट्रोल संभाल लिया। इस्लामाबाद के गिरदोनवाह में फौज की तैनाती का अमल मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक पाक फौज के दस्तों का डी चौक समेत रेड जोन में गश्त जारी। वजारत दाखिला ने आइन के आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज की तैनाती के अहकाम दिए। शहरियों के जानमाल के तहफ़्फ़ुज़ और अमनो अमान बरकरार रखने के लिए पाक फौज का गश्त किसी भी शरपसंद को अमनो अमान तहबाला करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की मुनासबत से 5 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक इस्लामाबाद में फौज तैनात रहेगी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का रात गए डी चौक इस्लामाबाद का दौरा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पुलिस एहलकारों की हौसला अफजाई की और डी चौक में फौज की तैनाती का जायजा लिया। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के एहतजाज के सिलसिले में डी चौक पहुँचने के लिए मुजाहिरीन और पुलिस में मुतादिद झड़पें हुई। मुजाहिरीन का पथराव, पुलिस की शैलिंग, रबर की गोलियाँ भी चलाई। बानी PTI की बहनों समेत 40 से ज्यादा कारकुन गिरफ्तार। SP समेत पुलिस के 3 एहलकार जख्मी हो गए। PTI की आज लाहौर में एहतजाज की कॉल। दाखिली और खारजी रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए। बाबू साबो इंटरचेंज, ठोकर न्याज बेग और लाहौर सियालकोट मोटरवे पर कंटेनर्स लगा दिए गए। शहर के अंदर रेलवे स्टेशन, लारी अड्डा और मीनार पाकिस्तान ग्राउंड समेत चंद मकामात पर कंटेनर्स मौजूद। आज़ादी फ्लाईओवर पर भी पुलिस का नाका। GT रोड समेत शहर के अंदर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक जारी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का काफिला अपनी मंजिल की तरफ दोबारा रवाना हो गया। बुरहान और बरहमा जंग 72 के मकाम पर रुकावटें हटा दी गईं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का दावा, गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन का काफिला कई घंटों तक मोटरवे के बुरहान इंटरचेंज के करीब फंसा रहा। PTI कारकुनान ने झाड़ियों में आग लगा दी थी। वज़ीर आला के काफिले में रुकावटें हटाने के लिए भारी मशीनरी भी मौजूद थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे के मामले में वफाकी हुकूमत की गैर संजीदगी पर शिकवा करते हुए कहा, खैबर पख्तूनख्वा को तहरीक इंसाफ के रहम करम पर छोड़ दिया गया है। गवर्नर की वज़ीर आज़म से खैबर पख्तूनख्वा के मामलात में दिलचस्पी लेने की दरख्वास्त। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के पास 5 सेनेटर्स और 7 अरकान असम्बली कम हैं। हुकूमत दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत के हुसूल के लिए कोशां है। एडिटर इन्वेस्टिगेशन जंग और दी न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा हफ्ता बहुत अहम है। दी न्यूज़ ने पार्लियामेंट के 3 बासर सरकारी अरकान से बात की, लेकिन उनमें से एक भी आईनी तरामीम का हदफ हासिल करने के मामले में पुरएतमाद नजर नहीं आया। वो अपनी ताकत पर इन्हिसार की बजाय कुछ दूसरी कुव्वतों पर मुनहसर दिखाई दिए। वज़ीर आज़म के मुशीर बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल हुई है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर अकील ने कहा कि 2 से 3 शिकों पर गुफ्तगू जारी है। चाहते हैं आईनी तरमीम कसरत राय से हो। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर पाकिस्तान आएंगे। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने भी भारतीय वज़ीर ख़ारजा के दौरे की तस्दीक कर दी। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। इससे पहले दिसंबर 2015 में भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान का दौरा किया था। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ की भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर को PTI के डी चौक के एहतजाज में शिरकत और कारकुनों से खिताब की दावत। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में कहा कि वो जयशंकर को दावत देंगे कि PTI के एहतजाज में शिरकत करें और कारकुनों से खिताब करें।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मुलाकात। गज़ा और फ़लस्तीनियों के साथ कौमी सतह पर इजहार यकजहती के लिए वज़ीर आज़म की मेज़बानी में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। 7 अक्टूबर को मुल्क भर में गज़ा और फ़लस्तीन में इसराइली जुल्म बर्बरियत के शिकार निहत्ते मुसलमान बहन भाइयों के लिए यौम यकजहती मनाने का भी फैसला। बिलावल का सदर और वज़ीर आज़म का फ़लस्तीन के हवाले से ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी के फैसले का खैर मकदम। कहा, पूरी कौम को साम्राज्यी सह्यूनी एजेंडे के खिलाफ एक आवाज़ में बोलना चाहिए। सवात मालम जब्बा में पुलिस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। DIG मलाकंड के मुताबिक पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। पुलिस ज़राए का दावा है कि दहशतगर्द मुबैना तौर पर सिफारतकारों के काफिले की सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस गाड़ी पर हमले में मुलविस थे। स्वाबी के इलाके जंगी ढेर में महफिल मौसीकी में तकरार पर फायरिंग। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद हलाक और 2 जख्मी। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि मुल्क में इक़्तिदार का म्यूजिकल चेयर गेम जारी है। ज़मींदार और जागीरदार हुकूमतों में बैठकर फैसला करते हैं, गंदम, चीनी और दीगर अशिया का बहरान पैदा करवाते हैं। किसान को कुछ नहीं मिलता। फैसलाबाद में जलसे से खिताब में कहा, 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल को शिकस्त हो चुकी। इसराइल अब सिर्फ मजलूम फ़लस्तीनियों को शहीद कर रहा है। कराची में आज शाम 7 बजे बारादरी पोलो ग्राउंड में मजहबी जमात की तकरीब के शुरका YMCA ग्राउंड और DJ कॉलेज ग्राउंड में पार्किंग कर सकेंगे। सिंध ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ऐवान सदर रोड फवारा चौक से खजूर चौक तक ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा। शाहीन कॉम्प्लेक्स से आने वाले ट्रैफिक को ज़ियाउद्दीन अहमद रोड और PIDC चौक की तरफ भेजा जाएगा। शाहीन कॉम्प्लेक्स से आने वाले MR कियानी चौक से ज़ैनब मार्केट की जानिब जा सकेंगे। ज़ैनब मार्केट से आने वाली ट्रैफिक फवारा चौक से शरह फैसल जा सकेगी। सिंध क्लब चौक मेट्रोपोल से फवारा चौक तक दोनों इतराफ नो पार्किंग जोन होगा। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा, इसराइल ने अभी तक ये नतीजा अखज़ नहीं किया कि ईरान को कैसे जवाब दिया जाए। अगर वो इसराइल की जगह होते तो ईरानी तेल की तंसीबात पर हमले की बजाय किसी मुतबादिल पर गौर करते। बाइडन ने कहा, उन्हें इल्म नहीं कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अमरीका के सदारती इलेक्शन पर असरअंदाज होने की वजह से इल्तवा का शिकार हुए। बाइडन ने कहा कि उनकी इंतज़ामिया से ज़्यादा किसी ने इसराइल की मदद नहीं की। ये बात इसराइली वज़ीर आज़म को जाननी चाहिए। अगर वो इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं तो वो इस बात से वाकिफ नहीं, मगर वो इस पर इन्हिसार भी नहीं कर रहे। बाज़ डेमोक्रेट्स का ख्याल है कि इसराइली वज़ीर आज़म कामिला हैरिस के मुकाबले में डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का सदर देखना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती इलेक्शन जीतने की सूरत में कन्फेडरेट्स को फिर से अहमियत देने की ठान ली। कहा, सदर बने तो फोर्ट लिबर्टी का नाम फिर से फोर्ट ब्रैग रख देंगे। कन्फेडरेट लीडर के नाम पर होने के सबब अमरीकी फौज ने अपने सबसे बड़े अड्डों में से एक का नाम पिछले साल तब्दील किया था। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सदर बाइडन पर भी तनकीद। कहा, सैलाब से 200 अफराद हलाक और 200 लापता हैं। बाइडन इंतजामिया ने मुनासिब इमदादी कार्रवाई नहीं की। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कामला हैरिस की डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद। बोली, हम माजी की तरफ नहीं पलटेंगे, आगे बढ़ेंगे। बोली, ट्रंप दौर में ऑटो और मैन्युफैक्चरिंग शोबे में नौकरियां गईं। ट्रंप अपने वादे पूरे नहीं करते। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स पाकिस्तान का दौरा करना चाहते हैं। मुमताज़ सनतकार मियां मोहम्मद मंशा का जियो न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। मियां मोहम्मद मंशा और नाज सहगल की बादशाह चार्ल्स से दौलत मुश्तरका मुमालिक के सरबराहान की मीटिंग से पहले सेंट जेम्स पैलेस में मुनक्किदा इस्तकबालिये में मुलाकात। एशियन ट्रस्ट की जानिब से पाकिस्तान एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड इम्पैक्ट का भी इजरा। मियां मोहम्मद मंशा ने कहा कि शाही ख़ानदान के अफराद इन मसाइल से भी आगाह हैं जो पाकिस्तान को सामना है। पाक मुत्तहदा अरब अमारात दो तरफा ताल्लुकात आज नई जहत को छू रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की अमाराती सफ़ीर की जानिब से अपने एजाज़ में दिए गए इशाइये के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कौंसल जनरल की रिहाइशगाह आमद पर मुत्तहदा अरब अमारात के सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम सालिम अलजाबी,
कौंसल जनरल बकीर अतीक अल रमीसी ने गवर्नर का खैर मकदम किया। गवर्नर ने कहा कि कराची में तारीख साज इंटरनेशनल खजूर के कामयाब इनेकाद पर मुंतजमीन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इसी जज्बे से मुस्तकबिल में भी दो तरफा इक़दाम से खित्ते की खुशहाली यकीनी है। बोले, मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर को बजरिया वजारत खारजा शुक्रिया का खत लिखूंगा। बरतानिया में शदीद बीमार अफराद को मौत का कानूनी हक देने का बिल रवां माह पार्लियामेंट में पेश होगा। बिल में मुमकिना तौर पर तजवीज़ दी जाएगी कि ऐसे बालिग अफराद जिनके पास तिबी माहिरीन के मुताबिक 6 माह या इससे कम मुद्दत रह गई हो, उन्हें मौत के हुसूल के लिए तिबी मदद के हुसूल का हक मिलना चाहिए। आज दुनिया भर में टीचर्स डे मनाया जा रहा है। 1 साल की उम्र में पोलियो की वजह से दोनों टांगों से महरूम पारा चनार के बाहिम्मत नौजवान स्कूल टीचर हैदर अब्बास ने माजूरी को मजबूरी नहीं बनने दिया। शिमाली लबनान पर इसराइली हमले में हमास के मुसल्ला विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड के रहनुमा सईद अता खानदान के 3 अरकान के साथ शहीद हो गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमला लेबनान के शिमाली शहर तराबलिस में फ़लस्तीनी पनाहगुज़ीन कैंप पर किया गया। इसराइली फ़ौज ने लबनान इसराइल सरहद पर अपने 2 फ़ौजियों की हलाकत और 23 फ़ौजियों के ज़ख्मी होने का एतराफ़ कर लिया। इसराइली फ़ौज के मुताबिक 2 ज़ख्मी एहलकारों की हालत तशवीशनाक है। इसराइली फ़ौजी इराक से होने वाले ड्रोन हमले में हलाक और ज़ख्मी हुए। हमले के वक्त खतरे से आगाह करने वाले अलार्म क्यों नहीं बजे, इसराइली फ़ौज की तहकीकात जारी। उधर लबनान में इसराइल के ताज़ा हमलों में 37 अफराद शहीद। लबनानी हुकूमत के मुताबिक इसराइली हमलों के बायस 1,72,000 शहरी महफूज पनागाहों में मुंतकिल हो चुके। अमरीकी और बरतानवी जंगी तैयारों की यमन में कार्रवाई। दारुल हुकूमत सना और मगरबी अल हुदैदा पर 10 मकामात पर बमबारी। पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमें आज मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी। कौमी टीम 1 रोज़ आराम के बाद आज ट्रेनिंग कर रही है। इंग्लैंड टीम ने गुज़िश्ता रोज़ पहला ट्रेनिंग सेशन किया था। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान पहला टेस्ट 7 अक्टूबर से शुरू होगा। जियो सुपर सीरीज़ के तीनों मैचेस बराह रास्त नशर करेगा। पाकिस्तान के मोहम्मद वसीम की प्रोफेशनल बॉक्सिंग में एक और कामयाबी। WBF की रैंकिंग फाइट में वसीम ने जॉर्जियन बॉक्सर को नॉकआउट कर दिया। मोहम्मद वसीम के करियर की 13वीं प्रोफेशनल कामयाबी। दुबई में T20 विमेन वर्ल्ड कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तानी और भारतीय टीम्स कल आमने सामने होंगी। पाकिस्तानी टीम की कप्तान फातिमा सना ने कहा, उनसे दोस्तों ने फरमाइश की है कि किसी भी टीम से हार जाओ मगर भारतीय टीम को शिकस्त देना। मौसीकी, ड्रामों और बैनुल-अक़वामी सकाफतों का इम्तजाज। आर्ट्स काउंसिल कराची और जियो के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। आज दोपहर आर्ट्स एग्जीबिशन का इनेकाद होगा। एग्जीबिशन में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हमद उबैद इब्राहिम शिरकत करेंगे। शाम 7 बजे जापानी थिएटर प्ले आर यू लविंग इट पेश किया जाएगा। रात 8 बजे वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में मेगा म्यूजिक कॉन्सर्ट होगा। और लाहौर की लेडी नर्स तूबा और डॉक्टर शाहमीर में भी दिल का रिश्ता ऐप पर दिल के रिश्ते में जुड़ गए। दिल का रिश्ता ऐप पर जब दोनों का मैच मिला तो जल्द ही खानदान वालों की रजामंदी के साथ रिश्ता इज़्दिवाज में बन गए।